इमरान मसूद वो व्यक्ति है जो अभी पिछली बार बसपा में थे, उससे पहले वो उनका राजनीतिक आपको पता ही है कैरियर कि वो सब जगह घूम घूम के बोलने की राजनीति वो करते हैं। अब वो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा तो कौन सा वो अब्दुल, किस अब्दुल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो खुद अब्दुल है? वो सब जगह दरी बिछाने के बाद यहाँ पर आए हैं और वो सांसद अगर आज बने हैं तो मैं ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर वो सांसद बने हैं। अगर उनको 5.5 लाख वोट आज की स्थिति में मिले हैं तो उसमें 4 लाख वोट समाजवादी पार्टी का है। इससे पूर्व में अगर वो इतने बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ चलो वो सांसद बन गए हैं और इंडिया गठबंधन के ही वो सांसद हैं और वो रहेंगे, लेकिन उनको अपनी भाषा पर संतुलित रखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो आज सांसद हैं तो इंडिया गठबंधन की वजह से है। समाजवादी पार्टी का उसमें एक अहम रोल है, वरना वो 2017 साल से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। इस वक्त तमाम नेता जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस प्रदेश से प्यार करते हैं, वो तमाम नेता चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, इंडिया गठबंधन के सहयोगी सभी दलों के नेता हों, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक कर 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और 2029 में हम बीजेपी को इस देश से भगाएं। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूं तो चुनाव 2027 में है, लेकिन सियासी पारा जो है वो अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनेता अब बयानबाजी जो है वो देना शुरू कर दी है। ताज़ा जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद जो सहारनपुर से हैं इमरान मसूद ने दिया है और सीधा उनका ये आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना चाहती है, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, हिस्सेदारी जो है बराबरी की होगी। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिजनौर नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस के ही नेता क्यों अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं। स्वागत है सर आपका चेयरमैन साहब। शुक्रिया जान जी। क्या हो गया कि आखिर इंडिया अलायंस में क्या फूट दिखाई दे रही है? क्या समाजवादी पार्टी को लोग इंडिया अलायंस के ही बुरा भला कहने लगे हैं? नहीं, कोई ऐसी फूट नहीं है और इंडिया अलायंस के कोई नेता समाजवादी पार्टी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। और गठबंधन जो होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, शीर्ष नेतृत्व में होता है। अब कोई आदमी नीचे से कोई बात कह रहा है तो उनका व्यक्तिगत उनका मामला होगा। मैं समझता हूँ कि इमरान मसूद इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा नाम नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन के ऊपर कोई बात करे या समाजवादी पार्टी को वो कुछ कहे। अच्छा, सीधे तौर पर इमरान मसूद जो है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो ऐसे मुस्लिम नेता को पसंद नहीं करते हैं जो सवाल खड़े करते हैं, जो बोलना जानते हैं। वो सिर्फ ऐसे मुस्लिम नेता को पसंद करते हैं जो सिर्फ दरी बिछाते हैं। इसका मतलब क्या है? अरे मैं बता तो रहा हूँ ना, इमरान मसूद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इस तरह के बयान दें। इमरान मसूद वो व्यक्ति है जो अभी पिछली बार बसपा में थे, उससे पहले वो उनका राजनीतिक आपको पता ही है कैरियर कि वो सब जगह घूम के बोलने की राजनीति वो करते हैं। अब वो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा तो कौन सा वो अब्दुल, किस अब्दुल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो खुद अब्दुल है? वो सब जगह दरी बिछाने के बाद यहाँ पर आए हैं और वो सांसद अगर आज बने हैं तो मैं ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर वो सांसद बने हैं। अगर उनको 5.5 लाख वोट आज की स्थिति में मिले हैं तो उसमें 4 लाख वोट समाजवादी पार्टी का है। और इससे पूर्व में अगर वो इतने बड़े नेता हैं, मैं मानता हूँ चलो वो सांसद बन गए हैं और इंडिया गठबंधन के ही वो सांसद हैं और वो रहेंगे, लेकिन उनको अपनी भाषा पर संतुलित रखना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो आज सांसद हैं तो इंडिया गठबंधन की वजह से है। समाजवादी पार्टी का उसमें एक अहम रोल है, वरना वो 2017 साल से वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि वो इमरान मसूद का कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, उनका व्यक्तिगत आप बता रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद एक सांसद हैं और जब वो बयान देते होंगे तो शीर्ष नेतृत्व जो है, आला कमान जो है, कहीं ना कहीं उनकी सहमति से तो वो बयान देते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ। उनकी बात को ना सीरियस को लिया जाता है, ना वो उनका मामला कोई ऐसा है। अगर मैं एक बात बताइए, हमारा गठबंधन इमरान मसूद से थोड़ी है। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं और राहुल जी सांसद है, बड़े नेता हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं। उनसे समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ना कि इमरान मसूद से। इमरान मसूद एक जगह के सांसद हो सकते हैं लेकिन इंडिया अलायंस के नेता नहीं हो सकते।
तो क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा 27 तक? गठबंधन पूरी तरीके से बरकरार रहेगा और समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। हमारे माननीय नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने एक पीटीए के तहत एक मुहिम चलाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित पक्ष है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, पीटीए का मतलब ये पिछड़ा नहीं है, उसके अंदर सभी जाति धर्मों के लोग जो इस जालिम सरकार के जुल्म ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगा और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, आपने पीडीए का जिक्र किया। पीडीए का जिक्र भी इमरान मसूद करते हैं। वो कहते हैं कि बात पीडीए की होती है, लेकिन पीडीए में कोई कहीं मुसलमान दिखाई नहीं देता है। सारे बिरादरी उसमें है, लेकिन मुसलमान गायब है। किस तरीके से देख रहे हैं सवाल? वो भी तो पीडीए से ही जीते हैं। वो जो सांसद बनेगा वो मुस्लिम नहीं है। अगर वो मुस्लिम नहीं है तो बताएं वो किस पार्टी से जीते हैं और किस गठबंधन में जीते हैं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर कि जो गठबंधन में रहकर सांसद बना हो और वो उस गठबंधन को ही गलत बुरा बोला गया है। मान लो, मैं मानता हूँ अगर वो अलग जीत जाते तो वो समाजवादी पार्टी को कोस सकते थे। वो तो सांसद ही समाजवादी पार्टी की वजह से हैं और उनको ये सोचना चाहिए। और वो हमारे माननीय विधायक आशु मलिक जी के ऊपर भी दिन ब दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और आज की डेट में मैं मानता हूँ कि पश्चिम यूपी में आशु मलिक एक बड़ा नाम है और वो ऐसे नेता हैं जो सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलते हैं और वो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम 27 के चुनाव पर नज़र डालें, वक्त कहा जाए तो ज़्यादा भी है और ज़्यादा भी नहीं है, तो क्या लग रहा है 27 की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है आपको? क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, इस वक्त तमाम नेता जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस प्रदेश से प्यार करते हैं, वो तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, इंडिया गठबंधन के सहयोगी सभी दलों के नेता हों, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंक कर 2027 में हम लोग उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं और 2029 में हम बीजेपी को इस देश से भगाएं। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो आपका नाम भी टॉप नेताओं में लिया जाता है। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और आप पहले ऐसे चेयरमैन बने बिजनौर में, जो समाजवादी पार्टी के पहली बार थे, ऐसा रिकॉर्ड कायम आपने किया। तो क्या लगता है कि इस बार जो है क्या चेयरमैन में वापसी कर रहे हैं आप, चेयरमैनशिप लड़ेंगे? नहीं, हमारा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ ये है कि हम 2027 के चुनाव को फोकस करें। मिशन 2027 के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और पीडीए की मुहिम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के बाद ही अगर हम लोग सत्ता पा लेंगे और हम लोग हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे तो हम समझेंगे हम सब कुछ बन गए। अच्छा, इससे पहले आप एक बार और चर्चा में आए थे। आप हालांकि चर्चा में रहते हैं। वक्फ कानून को लेकर आपने बड़े पैमाने पर विरोध किया और आरएलडी में आप हुआ करते थे। आरएलडी आपने छोड़ दी और आप आरएलडी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आपकी वापसी हुई है। तो क्या लग रहा है कि वक्फ का अभी भी मसला बरकरार है? लोग इसको जालिम सरकार कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ वक्फ को लेकर ये सरकार बैकफुट पर जाएगी? नहीं, बैकफुट पर आना पड़ेगा और तमाम पार्टियां, तमाम लोगों ने रिट भी दाखिल की है और तमाम हमारे उलेमा ने सलाह मशवरा करके हज़ारों रिट इस वक्त के खिलाफ पड़ चुकी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। तो और यही इनकी कब्र खोदने का काम करेगा। जो वक्फ बिल ये लाए हैं इसी से बैकफुट पाएंगे। और जहाँ तक मेरा राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है तो मैं आपको ये पुनः बता दूं, मैं 25 सालों से समाजवादी पार्टी का सक्रिय सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी आदर्शों पर चलकर, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव के 25 पर चलकर अपने काम को अंजाम देता हूं। एक कोई इंसिडेंट हुआ था, मैं 2023 के मेरे नगर पालिका के चुनाव में कुछ ताकतों ने मेरा गुमराह करके पार्टी से मेरा टिकट कटा दिया था, लेकिन वो मैं चुनाव जो लड़ा था उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मैं समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे ही वो चुनाव भी लड़ा था। भले से मैं अलग अलग हम लोग लड़े, लेकिन उसमें फ्रेंडली एक बात आप कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। जब मुझे लगा कि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ चली गई है और वो मुस्लिमों की आवाज़ को नहीं उठा रही है, तो मैं अपनी पार्टी में वापस आया हूँ और मेरे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। और जो आगे मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, यहाँ बिजनौर की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में अगर मुझे मेरा इस्तेमाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या मेरी पार्टी करेगी तो मैं तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ उसको अंजाम दूंगा। और हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने नेता को, राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को, इस सूबे की कमान सौंपें। अच्छा, जिस तरीके से आप अभी सिटिंग चेयरपर्सन यहाँ के नहीं हैं, लेकिन आपके अगर हम कार्यशैली पर नज़र डालें तो आप 24/7 आवर लोगों की सेवा करते नज़र आते हैं। हम अभी शहर में घूम रहे थे तो कई लोग आपसे मुसलसल मिलने आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। कभी कोई मसला होता है, कभी कोई मसला होता है। तो क्या लग रहा है कि जनता अभी भी उतना ही प्यार आपको करती है? नहीं, बिल्कुल जनता मेरे साथ है, जनता मुझे प्यार करती है। जनता के प्यार से ही, आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ जीवित हूँ। जीवित मतलब राजनीतिक जीवित हूँ
वरना चुनाव हारने के बाद आदमी अपने घर बैठ जाते हैं और किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं जिस दिन से चुनाव हारा हूँ, पूरे 5 साल मैं चेयरमैन रहा, उसके मैं जो मुझसे हुआ मैंने किया, और अभी भी जो मेरे पास आता है मैं उसकी आवाज़ को उठाने का काम करता हूँ। मुझे थाना जाना, कचहरी जाना, अस्पताल जाना, मुझे चौकी जाना, उस पीड़ित मजलूम की आवाज़ उठाना, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, तत्पर रहता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि इस परिस्थितियों में भी मैं अपने लोगों के काम करा पा रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से मेरा आखिरी सवाल रहेगा, वापसी हम उस पर करते हैं, 2027 का चुनाव होना है और एक बड़ा चुनाव अपने आप में है। 2022 में जो है समाजवादी पार्टी का गिराव घटा, बीच में 24 के चुनाव हुए, 24 में बढ़ा, तो क्या लग रहा है कि 27 में इसी तरह का जो गति मिली है 24 में, क्या वो 27 में बरकरार रहेगी? नहीं, मैं आपकी बात को करेक्ट कर दूं, 2022 में समाजवादी पार्टी का गिराव गिरा नहीं था। समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बन रही थी। आज भी मौजूदा हालात में 122 विधायक हम जीते थे, और कुछ छल फरेब करके और इस गुंडागर्दी के बल पर कहा जाएगा कि बीजेपी ने सत्ता बनाई। और ज़्यादा दूर ना जाओ, हमारे अभी बिजनौर में देख लीजिए, 3 सीटें सबको पता है, बिजनौर, धामपुर और आपका नूरपुर, ये सब सीटें जो, सॉरी नूरपुर तो हमारे विधायक हैं, धामपुर और क्या रहा आपका बिजनौर और नेहटौर, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जबरन ली है। और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 से 75 सीटें बेईमानी से ये लोग जीते हैं। इन्होंने सरकार बनाई है, लेकिन जनता अब जान चुकी है, जाग चुकी है। और ये जो सीटें जीते हैं 200, 250, 500 के मार्जिन से जीते हैं, तो जनता ये जान चुकी है आपको हमें अधिक लीड लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूरे उत्तर प्रदेश में जिताना होगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। यानी सीधे तौर पर आपका ये आरोप है 22 का चुनाव जो है वो सत्ता के बल पर समाजवादी पार्टी को हराया गया? बिल्कुल, धांधली के बल पर, सत्ता के बल पर, और अनेकों हथकंडे अपनाकर झूठ फरेब और लोगों को लालच, नौकरियां देने का, बेरोजगारी ख़त्म करने का और कन्या विद्याधन देने का, मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। झूठ बोला, उसके बाद उन्होंने बेईमानी किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी को, सरकार को नहीं बनने दिया। लेकिन अब को हम लोग चौकस हैं, सजग हैं और पूरी हमने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के खून में समाजवादी पार्टी की रगों में खून दौड़ रहा है, और हम लोग बिल्कुल ठंडे बस्ते में, जैसे कह देते हैं कि लोग ठंडे बस्ते में रह के चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आने वाला समय समाजवादी पार्टियों का है और राष्ट्रीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशाद अंसारी, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 2022 में सत्ता के बल पर, सत्ता के जोर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनाव है वो जीता है। और इमरान मसूद पे भी खुलकर अपनी राय जो है उन्होंने रखी है, और तमाम मसलों को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ी राजनीति होती है, मुस्लिम मतदाता जो हैं वो 403 में से लगभग 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं, तो इसी को लेकर अब जो है सियासत अपने चरम पर है। लेकिन देखना होगा कि 27 में किस तरह का रुख यहाँ की जनता अपनाती है। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।